आप समस्त नारी शक्ति मातृशक्ति को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम अपना दो शब्द रखने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। आज हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 21वीं शताब्दी, जिसे आने वाली पीढ़ी नारियों के लिए स्वर्णिम शताब्दी के रूप में जानेगी, क्योंकि इस शताब्दी में नारी पुनः उस मुकाम को हासिल करने में सफल रही है जिस मुकाम पर नारियां भारत में कभी हुआ करती थी। नारियों पुनः यह हम इसलिए कह रहे हैं पुनः, क्योंकि हमारे यहाँ नारियों की जो स्थिति पहले हुआ करती थी, नारी को मातृशक्ति इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ हमारे जो भी शक्ति की देवी ही माता होती थी। शक्ति अर्जन करने के लिए हम दुर्गा की पूजा करते थे, धन अर्जन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते थे, विद्या अर्जन करने के लिए सरस्वती की वंदना करते थे। तो इस चीज़ से हम नारी की शक्ति का पता कर सकते हैं। पुराने ज़माने में हमारे देश में विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। आज के कुछ तथाकथित विद्वान यह आरोप लगाते हैं कि भारत में नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय रही है। यहाँ पर पुरुष प्रधान देश रहा है, नारियों को पढ़ने से वंचित रखा गया है। खास करके कुछ राजनीतिक कारणों से एक बड़ा तबका मनु के जो भी मानने वाले हैं उनको ये बताता है कि मनुवादी लोग नारी को दबा कर रखना चाहते थे, उनको शोषित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में जब आप देखेंगे तो मनु महाराज स्वयं बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमणते तत्र देवता एततासु ना पूज्यन्ते सर्वता फल क्रिया। ये मनुस्मृति में लिखा गया है मनु महाराज के द्वारा। उसमें कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, वहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, जहाँ नारी की सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई भी काम सफल नहीं होता, वहाँ देवता भी वास नहीं करते। तो पुराने ज़माने में ऐसे हमारे देश में नारियों को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का भी कई स्तर है, मतलब शिक्षा और विद्या में हम अंतर समझते हैं। आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं अपने कुछ शब्दों के द्वारा। शिक्षा जो अभी सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ली जा रही है, खास करके जो आज के डेट में जेएनयू में हर चीज़ से आज़ादी चाहिए, उसी शिक्षा चाहकर सिर्फ आप रोजी रोजगार पाएंगे, आप में नैतिकता नहीं आ सकती। शिक्षा, सदाचार, शिक्षित तो आप हो जा रहे हैं लेकिन सदाचारी नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन विद्या अध्ययन करके लोग धर्मात्मा बनते थे, सदाचारी बनते थे। विद्या के लिए चाणक्य ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताद धनमो धन्योन्नति धनाद धर्म तथा सुखम। यानी विद्या ही वो वस्तु है, विद्या से ही विनय की प्राप्ति होती है, विद्या से ही धन की प्राप्ति होती है, विद्या से ही धर्म की प्राप्ति होती है, विद्या से ही सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो उस समय की विद्या ऐसी होती थी कि हमारे भारत में इतनी विदुषी पैदा हुई जो शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में हराने की पुरुषार्थ रखती थी। मुन्नम मिश्र की पत्नी भारती मिश्रा, विद्वत्मा गार्गी जैसी अनेक विदुषी भारत में हुई। बाद के कालखंडों में भी झांसी की रानी,
कर्णवती, दुर्गावती जैसी महिलाएं हुई जो शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी जानती थी। लेकिन बाद के खंडों में मुगल काल के दौरान महिलाओं की स्थिति थोड़ा दयनीय हुई। हालांकि यह बताते हुए पुनः गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज के दौर में महिलाएं कहीं पीछे नहीं हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। आप देख सकते हैं मीडिया के क्षेत्र में श्वेता जी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, कई विद्वान महिला अपने आप को साबित कर चुकी हैं। दुनिया में कई महिला हैं जो देश चला रही हैं। अपने यहाँ ही वित्त मंत्री सीतारमण जी, जो पहले रक्षा मंत्री भी रही हैं। कई इंदिरा गांधी सरीखी महिला जिनका लोहा दुनिया मानती है। तो आज के दौर में चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, खेल जगत हो, फिल्म जगत हो, हर फील्ड में महिलाओं का बराबर का हकदार है। अब बराबरी से मेरा तात्पर्य है, हम बराबर कहें तो गलत होगा। महिलाओं को हमसे बराबरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महिलाएं हमसे सदा आगे थीं। मैं इस बात को गौरव के साथ, गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि महिलाएं हमसे सदा ही आगे रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर के नाम से पहले महिलाओं का नाम लिया जाता है। जैसे राम के पहले सीता का नाम यदि नहीं लें, सीता राम ना बोले तो उनका नाम अधूरा माना जाता है। उसी तरह राधे का नाम कृष्ण के पहले आता है, तभी पूरा नाम होता है राधे कृष्णा। उसी तरह लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सभी आप देखेंगे कि हमने सदा ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में सदा ही महिलाएं जो रही हैं पुरुषों से आगे रही हैं। अभी एक चीज़ आपको हम थोड़ा सा गर्व के साथ ये बताना चाहते हैं कि आप एक चीज़ गौर करेंगे कि अपने भारतवर्ष में इंसान को, आदमी को आप मतलब उसको चोट पर गाली क्यों देते हैं? किसी को चोट पहुंचाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन वो बुरा नहीं मानेगा जब उसको उसकी माँ, बहन या फिर गाली देंगे किसी संबोधित करके, उसे बड़ा चोट पहुंचता है, ईगो पर लेता है, क्योंकि वो अपनी इज्जत से बढ़कर अपनी माँ, बहन, बेटी का इज्जत समझता है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे यहाँ माँ बहनों की स्थिति कितनी अच्छी रही है। एक चीज़ और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पहले महिलाओं का शिक्षा स्तर था, वो फिर वापस आ रहा है। हम आज के डेट में महिलाएं को पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो पुरुषों से आगे निकल रही हैं। अब तो मतलब बर्थ रेट भी पुरुष से ज़्यादा महिला का हो गया। 1000 पुरुष के तुलना में 1020 महिलाएं हो गई, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है। महिलाओं के लिए एक चीज़ हम इसीलिए बोलना चाहते हैं कि आप बराबरी ना करें, क्योंकि आप आगे हैं। ईश्वर प्रकृति ने आपको आगे बनाया है और हर चीज़ में समानता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से आपको अलग शरीर दिया है, पुरुष को अलग शरीर दिया है, तो उसी हिसाब से आपका कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली भी अलग है। आप में अलग क्षमताएं हैं, पुरुषों में अलग क्षमताएं हैं। तो आप कहीं ना कहीं पुरुषों से आगे हैं। हम इसलिए कहते हैं, क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है? क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमज़ोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। आज भी नारी के हाथों में घर चलाने का डोर है। तो हम तो, आप घर चलाती हैं, आप देश भी चला सकती हैं। आप कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपको बराबरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आगे थी, आगे हैं और आगे रहें, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अभी नारी ही शक्ति है नर की। आप शक्ति हैं माता, आप शक्ति हैं नर की।
नारी ही शोभा है घर की, जो उसे दे उचित सम्मान, घर में खुशियों के फूल खिले। इसको हम फिर से दोहराते हैं थोड़ा सा। नारी ही शक्ति है नर की, नारी है ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों का फूल खिले। आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरा जीवन, फिर क्यों आहत हो उसका मन, फिर आहत क्यों हो उसका मन। नारी के लिए जितना भी शब्द कहें वो कम होगा, क्योंकि नारी मातृशक्ति हैं, नारी वात्सल रूप हैं, नारी ही कामिनी रूप हैं, नारी शीतलता देती हैं, नारी ही घर की शोभा बढ़ाती हैं, नारी ही बहन बनकर घर की शोभा बढ़ाती है, बेटी बनकर सम्मान बढ़ाती है। तो आप समस्त नारी को एक बार पुनः नारी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। और हम आपसे पुनः एक बार कहेंगे कि हे मातृशक्ति, आपको कहीं बराबरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा आगे थीं, आगे हैं, आगे रहेंगी। बस पूरे मन से आप अपने आप को तटस्थ रखिए, कहीं से कमज़ोर नहीं समझिए। समस्त नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।